करना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। हमने हाल फिलहाल में भी खत्म किया था क्या, विटामिन और एमन किया था। और हम चलेंगे अगला जो है इंस्टीड ऑफ। बहुत अच्छा है। इंस्टीड ऑफ को हम दूसरी भाषा में जो क्या कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ। क्या होता है? इन प्लेस ऑफ। इनसे नहीं लिखना है, हेडिंग बस सही डालना है। यूज ऑफ, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ एक ही साथ है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ जब भी आएगा क्या होगा, इंस्टीड ऑफ साथ में ही आएगा, ठीक है। हेडिंग है। अब इसको समझते हैं क्या होता है। मैं लिखा, इसकी दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ। ये लिखना नहीं, सिर्फ ये लिखना है, समझा जाए। देखो अगर मान लो कोई व्यक्ति, सामान्यतः कोई काम तो कोई व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति मतलब मेल फीमेल दोनों की बात की जा रही है ना। कोई अन्य जो चीज अगर नॉन लिविंग है, निजी, वो तो काम तो करेगा नहीं। जो काम कहा जाए करने के लिए वो ना करो, उसके प्लेस पे, उसके स्थान पर कुछ और काम करो। बोला जाता है मार्केट जाकर जीरा लेकर आ जाओ, तुम ले आते हींग, मम्मी बहुत मारेगी। ऐसे पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन होते हैं ना। एक पर्सन को अगर जो काम कहा जाए करने को वो ना करे, उसकी जगह पे कुछ और कर ले, ठीक है। जैसे अगर मुझे कहा जाए कि मैंने, देखो टेंस कोई बोल सकता है। जैसे एक सेंटेंस बोला कि मैंने चाय के स्थान पर कॉफी पिया, तो मैंने कॉफी पिया, टेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। टेंस में पूछा मैंने चाय के स्थान पे कॉफी पी रहा हूँ, चाय के स्थान पर कॉफी पीऊंगा, चाय के स्थान पर कॉफी पीता था, ठीक है। टेंस कोई भी हो सकता है। टेंस से मत करना कि केवल खरीदा, पिया, केवल पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। टेंस कोई हो सकता है। पॉइंट समझना क्या बात है। इसका कब आएगा, तो जो काम कहा जाए करने को या किसी चॉइस दिया जाए, एक काम है इसको ना करके इसके जगह कुछ और कर दो। बोला गया था खेत में जाकर खेत से घास निकाल दो, घास तो छोड़ दो लेकिन गेहूं का बात नहीं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या आएगा, इंस्टीड ऑफ आएगा, ठीक है। हिंदी वाक्यों में दो शब्द ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। पहला मिलेगा के स्थान पर, जैसे अगर पहचान करना हो कैसे आएगा, तो एक वर्ड क्या मिलेगा, के स्थान पर मिलेगा या के बजाय मिलेगा। क्या मिलेगा, के स्थान पर या फिर क्या मिलेगा, के बजाय। तो एक लाइन से लिखोगे, समझ में आया। इसका प्रयोग कब होगा, तुम्हें सेंटेंस को पढ़ते वक्त ऐसा महसूस खुद होगा कि जो काम है करने के लिए वो न किया जा रहा है, उसकी जगह पे क्या हो रहा है, कुछ और काम हो रहा है। जैसे मैंने बस के स्थान पर टैक्सी ली, मुझे लेना क्या था, बस, बस बस लेना था, बस लेने था का मतलब कितना थोड़ा था। लेने का मतलब है कि मैंने उसे पकड़ा, मतलब पकड़ा ऐसे नहीं, पकड़ने का मतलब उसे पकड़ के जाना है एक स्थान है ना, वो तो मैंने बस ले लूंगा। ये बोलचाल की भाषा में ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है कि मैं बस ले लूंगा, मैं टैक्सी ले लूंगा। ले लूंगा मतलब उससे मैं यात्रा कर लूंगा, ठीक है। तो मैं बस के स्थान पे टैक्सी ली, मतलब मुझे जाना था बस से, लेकिन मैं बस से नहीं गया, मैं किससे गया, टैक्सी से, है ना। मैंने दूध के बजाय चाय पिया, मैंने पेन के बजाय कलम, पेन के बजाय बुक किताब खरीदा, है ना। लेकिन आप इसका परिभाषा, यदि कोई व्यक्ति किसी एक काम के स्थान पर, यदि कोई व्यक्ति किसी एक काम के स्थान पर कोई अन्य काम करे, यदि कोई व्यक्ति किसी काम के स्थान पर कोई अन्य काम करे, लाइन छोड़कर या किसी हिंदी वाक्य में के बजाय, हिंदी वाक्य में के बजाय करके शब्द आया हो, के बजाय को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ठीक है। के बजाय करके शब्द आया हो, तब उसकी अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय के बजाय, यहां सामने लिखा हुआ है, ठीक है। के बजाय करके शब्द आया हो
तो उसकी अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंस्टीड ऑफ, सामने लिखा हुआ है INSTEADOF, इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये लाइन समझ में आया? बोलो। एक नीचे पॉइंट बनाकर लिखोगे, नीचे से पॉइंट बनाकर। हिंदी वाक्य जिस टेंस में रहता है, हिंदी वाक्य जिस टेंस में रहता है उसकी अंग्रेजी अनुवाद उसी टेंस में करते हैं। हिंदी वाक्य जिस टेंस में रहता है उसकी अंग्रेजी अनुवाद उसी टेंस में करते हैं। हो गया? सेंटेंस का लिखना नहीं है, सेंटेंस का टेंस अलग अलग हो सकता है। अगर लास्ट में ता ती ते शब्द आए तो समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर रहा रही रहे शब्द आए तो समझना प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना। अगर या ई ये शब्द आए तो पास्ट इंडेफिनिट है। एक टेंस कोई हो सकता है, तो जैसा टेंस रहेगा वैसा हम क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखो। मैं चाय के बजाय काफी पसंद करता हूँ, कि काफी पीना पसंद करता हूँ। मैं चाय के बजाय काफी पीना पसंद करता हूँ। हो गया? उसने किताब के स्थान पर कलम खरीदा। उसने किताब के स्थान पर कलम खरीदा। हो गया? मधु ड्रेस के बजाय साड़ी पहनी। मधु ड्रेस के बजाय साड़ी पहनी। लिखोगे मेरा भाई टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करता है। मेरा भाई टीवी इन होता है टेलीविजन, टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करता है। कितने हो गए? 4 हो गए। लिखोगे वह बस के बजाय टैक्सी ली। वह बस के बजाय टैक्सी ली। 5 हुए? बनाओ। ऐसे तमाम एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, खाना पीना किसी पर बस रूल को समझो, नियम समझो, बनाओ। ऐसे एग्जाम्पल बनाना तो कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। वह बस के बजाय टैक्सी ली। चलो बनाओ।